गुड इवनिंग, वेलकम टू योर ओन चैनल विनिंग सेटअप। सो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और वीडियो कॉल सेंटर केपीआईज एंड केआरए सीरीज में। आज मैं आपको सिखाऊंगा मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर रिक्वायरमेंट और रोस्टरिंग। सो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कॉल सेंटर का। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी कॉल्स आंसर करने के लिए, कितनी चैट्स हैंडल करने के लिए या कितनी ईमेल्स आंसर करने के लिए कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, आपको किस शिफ्ट में कितने लोग प्लॉट करने हैं, उसके अगेंस्ट में कितना हेड काउंट आपको चाहिए, कितनी शिंकेज रखनी है, कितना आप ऑक्यूपेंसी लेंगे, कितनी एसीएसटी लेंगे। ये सब पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों मैन पावर प्लानिंग के लिए, क्योंकि आप एक्सेस मैन पावर रखेंगे तो आपकी कंपनी को लॉस होगा। आप शॉर्ट मैन पावर रखेंगे तो आपके केपीआईज हिट हो सकते हैं। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैन पावर को प्लॉट करना होगा। तो दोस्तों, चलते हैं एक्सेल की तरफ, जहां मैं आपको बताता हूं कि आप मैन पावर प्लानिंग और मैन पावर कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैन पावर प्लानिंग के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इतनी कॉल्स आंसर करने के लिए आपको कितनी मैन पावर चाहिए, या आपका क्लाइंट बोलता है कि आपको इतनी कॉल्स आंसर करने के लिए कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड है, किस किस शिफ्ट में आप प्लॉटिंग करेंगे, किस शिफ्ट में कितने लोग आपको रोस्टेड करने हैं, कितना आप हेड काउंट रखेंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा दोस्तों इस वीडियो से। सो दोस्तों, सपोज आपका क्लाइंट या एक इंटरव्यूअर या आपका बॉस आपको टारगेट देता है कि लेट्स से सपोज आपको 2900 कॉल्स आंसर करनी है। आपकी डेली की ऑन एन एवरेज 2900 कॉल्स आपको आ रही हैं जिन्हें आपको आंसर करना है। तो दोस्तों, वो पूछेगा कि आपको 2900 कॉल्स आंसर करने के लिए कितनी मैन पावर चाहिए। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे जो आपको उसी इंटरव्यूअर से या अपने बॉस से या क्लाइंट से पूछने पड़ेंगे। आपको पूछना होगा एसीएसटी टारगेट, कि एसीएसटी का टारगेट आप कितना रखना चाहते हैं। लेट्स से वो आपको 320 सेकंड का एसीएसटी का टारगेट देते हैं। दोस्तों, फिर आप उससे पूछेंगे कि ऑक्यूपेंसी कितनी चाहते हैं। लेट्स से वो आपको बोलेंगे कि आपको 80% ऑक्यूपेंसी रखनी है। दोस्तों, ऑक्यूपेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्लाइंट या क्वेश्चन पूछने वाला आपसे पूछ बोलता है कि आपको 80% या 85% ऑक्यूपेंसी पर मैन पावर प्लानिंग करनी है, तो दोस्तों देखिए, आप 80% ऑक्यूपेंसी पर आंसरिंग लेवल की गारंटी ले सकते हैं। आप आंसरिंग लेवल को मीट करा सकते हैं, बट सर्विस लेवल की गारंटी आप नहीं ले सकते। दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑक्यूपेंसी इनबाउंड कॉल सेंटर में 80-20 का एसएल मीट कराने के लिए रखनी पड़ती है 70%। 70% क्यों रखनी पड़ती है दोस्तों? देखिए, वॉल्यूम कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। आपको पता है कि आपका एवरेज वॉल्यूम एक स्लॉट में 130 कॉल का आ रहा है, बट बैकएंड पे कुछ भी इशू हुआ, कोई टेक्निकल इशू है, या अचानक से कोई न्यूज़ मार्केट में स्लॉट हो गई, या आप के क्लाइंट ने कोई ऑफर लॉन्च कर दिया, किसी भी रीजन से आपका वॉल्यूम जो है स्पाइक कर सकता है। उसे आंसर करने के लिए आपके पास बफर मैन पावर होनी चाहिए। दोस्तों, 70% ऑक्यूपेंसी पे प्लानिंग करने का रीज़न यही है कि आपके पास 30% बफर टाइम होता है। आप अगर 100% भी अपने एजेंट्स को, अपने रिसोर्स को यूटिलाइज कर लेते हैं, उनसे 100% भी काम ले लेते हैं, तो भी आप 30% एक्स्ट्रा वॉल्यूम हैंडल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, 70% ऑक्यूपेंसी पर ही प्लानिंग हमेशा की जाती है, ताकि आप 80-20 का एसएल मीट कर सकें। तो दोस्तों, ऑक्यूपेंसी डिपेंड करता है सामने वाले पर कि वो कितने परसेंट की ऑक्यूपेंसी डिराइव करना चाहता है। तो ये टारगेट हम उन पर छोड़ेंगे, बट मैं आपको कैलकुलेशन सिखा देता हूँ। उसके बाद शिंकेज का टारगेट होता है दोस्तों। शिंकेज वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट टू क्लाइंट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस टू प्रोसेस ये डिफरेंट होता है। तो हम एक स्टैंडर्ड शिंकेज का टारगेट ले लेते हैं, डेट इज 24%। तो दोस्तों, अब शुरू होती है हमारी कैलकुलेशन। देखिए दोस्तों, कैलकुलेट करने के सिंपल तरीके भी होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी होते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि एक छोटी सी चीज़ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना के दिखाने की। तो मैं आपको आज दोनों तरीके सिखाऊंगा। दोस्तों, एक एजेंट आपका 9 घंटे, डोमेस्टिक कॉल सेंटर की बात करते हैं, 9 घंटे के लिए ऑफिस में प्रेजेंट होता है, जिसमें से वो 1 घंटे का ब्रेक लेता है और 8 घंटे प्योर लॉगिन रहता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सिर्फ 8 घंटे के प्योर लॉगिन की, क्योंकि उसके ब्रेक से हमें कोई मतलब नहीं होता। वो उसका नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है जो हमारे किसी भी काम नहीं आता है। तो दोस्तों, इसकी सीधी सी कैलकुलेशन मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम 8 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 8 आवर्स इंटू 60 मिनट्स, दिस इज 480 मिनट। उसके बाद दोस्तों, हम इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, इज इक्वल टू 480 इंटू 60। यह आ गया आपका सेकंड्स में। अब रोल आता है दोस्तों ऑक्यूपेंसी का। तो ऑक्यूपेंसी
से हम इसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस 28,800 सेकंड्स में से हमें सिर्फ उसकी 70% जो टाइम है, जो सेकंड्स हैं, सिर्फ उन्हीं को यूटिलाइज़ करना है। तो हम यहाँ पर ऑक्यूपेंसी लगाते हैं इज इक्वल टू ये इंटू 70% ऑक्यूपेंसी। तो दोस्तों 28,800 सेकंड्स में से हम उसकी सिर्फ 20,160 सेकंड यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी प्लानिंग करेंगे इन 20,160 सेकंड पे। अब जितना ये सेकंड्स आया है इसे हम डिवाइड करेंगे जो भी आपका ACST का टारगेट है। ACST का टारगेट आपका 320 है। तो दोस्तों 320 सेकंड की ACST से 70% ऑक्यूपेंसी से आपका एक एजेंट 63 कॉल्स आंसर कर सकता है। तो दोस्तों एक एजेंट की एवरेज कॉल कितनी हो जाएंगी? 63। अब हमें कॉल कितनी आंसर करनी है? 2900। तो हम 2900 कॉल्स को डिवाइड करेंगे 63 कॉल से। तो दोस्तों एक एजेंट 63 कॉल्स आंसर कर सकता है और 2900 कॉल्स को आंसर कराने के लिए हमें चाहिए 46 लोग। अब 46 लोग हमें लॉगिन चाहिए, लेकिन आपके पास अगर 46 ही लोग होंगे तो आप उनको डेली लॉगिन नहीं करा सकते। अब यहाँ पर रोल आता है शिंकेज का। आपको 24% शिंकेज कैलकुलेट करनी है। दोस्तों अगर मैं किसी को बोलूँ कि 46 लॉगिन आपको चाहिए, उस पर 24% शिंकेज के अकॉर्डिंग आपको कितना हेड काउंट चाहिए, तो दोस्तों 95% लोग इसका गलत जवाब देंगे। उन लोगों का कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? इज इक्वल टू 46 इंटू 24%। वो बोलेंगे 46 लोगों का लॉगिन चाहिए, 11 लोग आपके शिंकेज हैं, तो टोटल आपको हेड काउंट चाहिए इज इक्वल टू 46 प्लस 11 इज इक्वल टू 46 प्लस 11। वो कहेंगे आपको 57। दोस्तों ये गलत जवाब है। अब 57% में से आप 23% शिंकेज को कम करिए, ये बनता है 13.12 लोग। तो दोस्तों आपका मैन पावर शॉर्ट हो जाएगी। आपको शिंकेज बेक इन करने का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू 46 जो आपका लॉगिन काउंट है डिवाइडेड बाय 0.76। दोस्तों 0.76 क्या है? 100% होते हैं। आपको 24% शिंकेज बेक इन करनी है। तो दोस्तों 100 में से 24 को माइनस करेंगे तो बचेगा 76। तो हम इसलिए जो आपका लॉगिन है उसे डिवाइड करेंगे 0.76 से, तो आपका एक्चुअल आ जाएगा 61 का हेड काउंट जो कि आपको चाहिए। उसमें से आप डेली की 24% शिंकेज मेंटेन करने के बाद 46 का डेली लॉगिन करा पाएंगे। इसकी रिवर्स कैलकुलेशन आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू 61 इंटू 0.24, ये आपके 15 लोग, यानी कि 61 में से अगर आप इन लोगों को माइनस कर देंगे तो आपका हेड काउंट बनता है 46, जो कि हमारा लॉगिन काउंट है। तो दोस्तों ये होता है शिंकेज कैलकुलेट करने का तरीका। अब उसके बाद एक एजेंट आपकी 8 घंटे लॉगिन में 63 कॉल आंसर कर सकता है, तो वो एजेंट 8 घंटे में करेगा 8 कॉल आंसर। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरे एक एजेंट का पूरे दिन का कॉल आंसर और एक घंटे का कॉल आंसर। एक एजेंट आपका 320 सेकंड की ACST से 70% ऑक्यूपेंसी से एक घंटे में 8 कॉल आंसर कर सकता है और पूरे दिन में 63 कॉल्स आंसर कर सकता है। ये तो थी सिंपल कैलकुलेशन दोस्तों। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन की। तो दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कैसे होती है करते हैं। इज इक्वल टू आपका एक एजेंट 8 घंटे लॉगिन देगा, 8 इंटू उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 60। फिर उसके बाद हमें उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है इंटू 60 अगेन। दोस्तों यहाँ पर एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। मैंने जैसा लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक्सेल में सब ब्रैकेट का ही खेल है। अगर आप ब्रैकेट गलत लगा देंगे या नहीं लगाएंगे आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और ब्रैकेट बंद कर दी है। अब हमने इसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों हमें इसे ऑक्यूपेंसी को इसमें से माइनस करना है, जो भी आपका कैलकुलेशन आया है। तो हम करेंगे इनटू ऑक्यूपेंसी जो कि आपकी 70% है। दोस्तों ब्रैकेट को फिर से बंद करेंगे और बंद करने से पहले एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे। तो हमारी ऑक्यूपेंसी भी आ गई, यानी कि हमारा 28800 जो सेकंड्स आएगा उसमें से ऑक्यूपेंसी को माइनस करके हमारा 20160
सेकंड्स आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई कैलकुलेशन। अब इसके बाद जो आंसर आएगा, जो भी कैलकुलेशन आएगा, उसे हमें डिवाइड करना है ACST के टारगेट से। तो हम यहाँ पर लगाते हैं डिवाइडेड बाय ACST, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। दोस्तों ब्रैकेट बंद की है तो यहाँ पर एक ब्रैकेट हमें ओपन भी करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका कि एक एजेंट आपका कितनी कॉल आंसर कर सकता है। दिस इज 63। तो दोस्तों ये थी आपकी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। मैं ये कैलकुलेशन भी यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि आप इसे भी यूज़ कर सकें, और एक सिंपल कैलकुलेशन ऊपर मैंने दिया है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आ गई आपकी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। (63 कॉल्स). अब दोस्तों बात आती है एक एजेंट एक घंटे में कितनी कॉल्स आंसर करेगा। ये मैंने आपको सिंपल मेथड से बता दिया था, बट अब मैं इसको आपको कॉम्प्लिकेटेड मेथड से भी बता देता हूँ। तो दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड मेथड के लिए यहाँ पर मैंने 8 घंटे को पहले मिनट्स में कन्वर्ट किया, फिर मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट किया। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 8 घंटे नहीं, मुझे सिर्फ 1 घंटे की निकालनी है, और 1 घंटे में मुझे पता है कि मेरे 60 मिनट्स होते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट 60 इंटू 60 भी कर सकता हूँ, या फिर 1 इंटू 60 भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये आ गया 7.875। राउंड फिगर में अगर इसको कर देते तो 8, तो एक एजेंट 1 घंटे में 8 कॉल आंसर कर सकते हैं। ये दोनों कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दी हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया एक ओवरऑल कॉल आंसरिंग की कैपेसिटी, या एक एजेंट कितनी कॉल आंसर कर सकता है, या 2900 कॉल्स को आंसर करने के लिए कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड होगी। अब इम्पोर्टेंट है इसको रोस्टर प्लॉट करना, या फिर इसको शिफ्ट वाइज प्लॉट करना, कि आपको शिफ्ट वाइज कितने कितने लोग, कितने कितने रिसोर्स प्लॉट करने हैं। तो दोस्तों इसकी कैलकुलेशन पे चलते हैं। ये बना बनाया फॉर्मेट है, अगर मैं वीडियो पर इसे बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये स्लॉट वाइज बाइफरकेशन है 2900 कॉल्स का। ये आप नीचे कैलकुलेट कर सकते हैं। 2900 कॉल्स का ये स्लॉट वाइज बाइफरकेशन है। ये आपका डिफरेंट हो सकता है, जो भी कॉल वॉल्यूम आ रहा है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको बाइफरकेट कर लिया है, बट आपको वॉल्यूम ऑटोमेटेड मिलेगा, आपकी रिपोर्ट से मिलेगा। आपको सिर्फ उस वॉल्यूम को प्लॉट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बात चलते हैं कैलकुलेशन की। अब यहाँ भी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसे, जो ऊपर आपकी कैलकुलेशन आई थी, आप इसको वहाँ से 20 की रेफरेंस ले सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर एक नॉर्मल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है दोस्तों? अब आपको 60 कॉल आंसर करने के लिए 1 घंटे में कितने लोग चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन हम चलते हैं करते हैं दोस्तों। इज इक्वल टू 60, 1 घंटे में 60 मिनट, पहले से हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। इज इक्वल टू 60 इंटू 60, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद दोस्तों सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया, फिर हमें यहाँ पर 70% ऑक्यूपेंसी लेनी है, इनटू ऑक्यूपेंसी, ब्रैकेट को बंद करेंगे। उससे पहले एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ऑक्यूपेंसी ले ली हमने दोस्तों। ऑक्यूपेंसी लेने के बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हम स्लॉट वाइज मैन पावर प्लानिंग करते हैं, या स्लॉट वाइज मैन पावर रिक्वायर्ड कितनी है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो हर स्लॉट में हमें 11% ब्रेक रिलीज़ करने होते हैं। 11% ब्रेक क्यों रिलीज़ करने होते हैं दोस्तों? एक एजेंट आपका 9 घंटे लॉगिन रहता है, 9 घंटे में से 1 घंटे का वो ब्रेक लेता है। अब उसे अगर आप डिवाइड करेंगे 8 घंटे को 9 से, तो आपका 0.89% आएगा। 0.89% ही मैक्सिमम आप एक एजेंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। 11% आपको ब्रेक देने होते हैं। तो जितने भी लोग आपके उस घंटे में या उस इंटरवल में लॉगिन है, उसमें से 11% को आपको ब्रेक रिलीज़ करना होता है। ज़रूरी नहीं है आप 11% ही करना है दोस्तों। किसी इशू की वजह से उस पर्टिकुलर स्लॉट में वॉल्यूम स्पाइक आ गया है, या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप वहाँ पर कम ब्रेक रिलीज़ कर सकते हैं। 1%, 2%, 3% रिलीज़ कर सकते हैं, और उसके बाद वॉल्यूम जब आपका नॉर्मलाइज होता है, कूल डाउन होता है, तब आप बाकी के बचे हुए ब्रेक रिलीज़ कर सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज आपको 1 घंटे में 11% ब्रेक रिलीज़ करने होते हैं। तो दोस्तों जितना भी आपका कैलकुलेशन आया, उसमें से आपको ब्रेक हटाने हैं। अब 11%, 100 में से 11% ब्रेक हटाएंगे तो बचता है आपका 89। तो जो भी कैलकुलेशन आई आपकी, उसे करेंगे डिवाइडेड बाय 0.89।
ब्रैकेट बंद करेंगे दोस्तों। अब हमने ब्रैकेट बंद की है तो हम यहाँ पे एक नई ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये आ जाएगा आपका कि कितना उसके एक एक एजेंट के 1 घंटे में से कितना टाइम आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सेकंड्स में आएगा। तो उसके बाद मैं इसको ACST से डिवाइड करूँगा दोस्तों। डिवाइडेड बाय, ये आपकी ACST है, फ्रीज कर देंगे। 9 लोग, यानी कि यहाँ पर 60 कॉल आंसर करने के लिए आपको 9 लोगों की ज़रूरत है। फॉर्मूला आपके सामने है दोस्तों। ये एक्सेल मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से कॉपी करके आप इस एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये बना बनाया फॉर्मेट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। यानी कि आपको यहाँ पे 9 लोगों का लॉगिन चाहिए। अब दोस्तों स्लॉट वाइज इसको हम बांट लेते हैं कि जिस स्लॉट में जितनी कॉल्स आ रही हैं उन कॉल्स को आंसर करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए। तो ये दोस्तों आ गया हमारा स्लॉट वाइज मैन पावर रिक्वायर्ड। ये है हमें लॉगिन कितना चाहिए। अब एक स्लॉट में अगर हमें 7 लोग लॉगिन करना है तो हम 7 का हेड काउंट तो नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें उसमें से शिंकेज भी लेनी है। तो दोस्तों अगले स्लॉट में हमने यहाँ पर शिंकेज ली हुई है। आपका शिंकेज का टारगेट कितना है? 24%। तो दोस्तों 100 - 24 कितना बचता है? 76। तो यहाँ पर जो लॉगिन रिक्वायर्ड है उसको हम डिवाइड करेंगे 0.76 से। शिंकेज हमने बेक इन कर ली है। ये आ गया आपका हेड काउंट रिक्वायर्ड, कि अगर आपको 7 लोग का लॉगिन चाहिए 12 बजे के टाइम स्लॉट में तो आपको वहाँ पर 9 का हेड काउंट रखना होगा। अगर 1 बजे के स्लॉट में आपको 3 का लॉगिन चाहिए तो यहाँ पे आपको 4 का हेड काउंट रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपकी मैन पावर प्लॉटिंग। अब आपको मैन पावर प्लॉटिंग करनी है दोस्तों। यहाँ पर मैंने कलर कोडिंग की हुई है। जब भी मेरी मैन पावर रिक्वायर्ड और मैन पावर अवेलेबल मेरी बराबर हो जाएंगी कि मुझे इतने ही लोग चाहिए और इतने ही मैंने रोस्टेड कर दिए हैं, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। अदरवाइज़ जहाँ भी शॉर्ट रहेगी वहाँ पे आपको रेड दिखाई देगा, और जहाँ भी मैन पावर ज़्यादा होगी वहाँ आपको ग्रीन दिखाई देगा। तो दोस्तों मैन पावर प्लॉट करनी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का हर स्लॉट रखा हुआ है, लेकिन आपको वो रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने स्लॉट्स रखने का रीज़न सिर्फ ये है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप डेप्थ में जाकर उसे समझ सकें, आपको पता चल सके कि आपको किस तरह से मैन पावर प्लॉटिंग करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोसेस विंडो के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैन पावर प्लॉट कर सकते हैं, बट मैं आपको बेसिक से सिखाना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों मेरी जनरली हर कॉल सेंटर में पहली शिफ्ट शुरू होती है 6 बजे से, तो हम 6 बजे से मैन पावर प्लॉट करनी शुरू करते हैं। ये ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड शीट है, यहाँ पर सब फॉर्मूले लगे हुए हैं। आपको मैन पावर प्लॉट करनी है यहाँ पर। आप सबसे पहले यहाँ पर प्लॉट करना शुरू करेंगे। 6 बजे के स्लॉट में दोस्तों आपको यहाँ पर 9 का लॉगिन चाहिए, 7 का लॉगिन और 9 का हेड काउंट चाहिए। तो हम सबसे पहले 6 के स्लॉट में प्लॉट करते हैं 9 लोग। आपने 9 लोग प्लॉट किए, नीचे ही ऑटोमेटिक वैल्यू उठा लेगा। अगर आपने 6 बजे किए हैं तो 6 बजे से लेके 9 घंटे की शिफ्ट होती है तो 3 बजे तक, यानी कि 9 स्लॉट में आपके 9 लोग ऑटोमेटिक उठा लेगा। आपको यहाँ पर 9 लोग चाहिए और 9 आपने प्लॉट कर दिए। दोस्तों 7 बजे की शिफ्ट में आपको 13 लोग चाहिए, लेकिन आपके पास तो 9 ही लोग अवेलेबल हैं। तो यानी 7 बजे की शिफ्ट में आपको 4 लोग प्लॉट करने होंगे। आप लोग यहाँ पर 4 लोग प्लॉट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 4 लोग प्लॉट किए, ऑटोमेटिक हर स्लॉट में 4 लोग उठा लेगा। ऊपर ये है आपका लॉगिन काउंट, ऊपर है आपकी टोटल मैन पावर, जहाँ पर मैंने 24% शिंकेज बेक इन की हुई है। इसका लॉजिक आपको समझाऊंगा कि ऊपर भी मैंने क्यों किया हुआ है। तो दोस्तों अब उसके बाद अगले स्लॉट में बढ़ते हैं। 8 बजे के स्लॉट में आपको 20 लोग चाहिए, लेकिन आपके पास तो 13 ही लोग हैं, यानी आपके यहाँ पर 7 लोग शॉर्ट हैं। तो 8 बजे के स्लॉट में आप 7 लोग प्लॉट करेंगे। 20 का हेड काउंट बराबर हो गया। अब 9 बजे के स्लॉट में मुझे 23 लोग चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 20 ही लोग हैं, तो यानी मुझे 9 बजे के स्लॉट में 3 लोग एक्स्ट्रा प्लॉट करने होंगे। मेरा 23 का हेड काउंट बराबर हो गया। 10 बजे के स्लॉट में मुझे 25 लोग चाहिए, लेकिन मेरे पास 23 ही लोग अवेलेबल हैं। 10 बजे के स्लॉट में दोस्तों 2 लोग और बढ़ाऊंगा मैं। यहाँ पे मुझे 25 पे 25 हो गए। अब 11 बजे के स्लॉट में मुझे 29 लोग चाहिए, बट मेरे पास तो 25 लोग हैं। तो 11 बजे के स्लॉट में दोस्तों मैं 4 लोग और बढ़ाऊँगा।
यहाँ मुझे 29 चाहिए, 29 हो गए। 12 बजे के स्लॉट में मुझे 32 लोग चाहिए, लेकिन मेरे पास 29 हैं, यानी मेरे पास 3 लोग शॉर्ट हैं, तो मैं 12 बजे के स्लॉट में 3 लोग बढ़ाऊँगा। दोस्तों यहाँ पे मैन पावर पूरी हो गई। उसके बाद चलते हैं 1 बजे के स्लॉट में। यहाँ मुझे 35 चाहिए, लेकिन मेरे पास 32 हैं, यहाँ भी मेरे पास 3 बजे 3 लोग शॉर्ट हैं, यहाँ मैंने 3 लोग प्लॉट कर दिए। उसके बाद दोस्तों 2 बजे चलते हैं। यहाँ मुझे 42 लोग चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 35 लोग हैं, यानी यहाँ मेरे पास 7 लोग शॉर्ट हैं, तो मुझे 2 बजे 7 लोग शॉर्ट करने हैं। अब दोस्तों 7 लोग जैसे ही मैंने प्लॉट किए, उसके बाद मेरा हेड काउंट यहाँ पूरा हो गया, 35 पे 35, 42 पे 42। 3 बजे के स्लॉट में मुझे 29 लोग चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ 33 लोग हैं। अब दोस्तों कॉल वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा, ये सिर्फ मैं आपको प्लॉटिंग का तरीका बता रहा हूँ। कॉल वॉल्यूम ऐसा नहीं होगा आपके पास, डिफरेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप मैन पावर को प्लॉट कर सकते हैं। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि मैन पावर इतनी ही होगी। कई बार दोस्तों आपको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मैन पावर के अकॉर्डिंग मैन पावर को प्लॉट करना होता है। यहाँ हमने कॉल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मैन पावर को प्लॉट किया है, निकाला है। कहीं जगह ऐसा होगा कि आपके पास एक फ़िक्स मैन पावर होगी, आपको इतनी कॉल आंसर कराने के लिए जितने लोग दिए गए हैं उतने लोगों को प्लॉट करना होगा। दोस्तों उसका भी तरीका सेम ही है। कहीं पर आपको लगेगा कि आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी मैन पावर शॉर्ट रहेगी, दोस्तों वहाँ उन स्लॉट्स को आप मैनेज कर सकते हैं अपनी ACST को कंट्रोल करके। ज़रूरी नहीं है कि आपको 320 सेकंड की ही ACST रन करनी है, आपको ACST को रिड्यूस करना होगा, फ्लोर वॉक करना होगा, कॉल को जल्दी रैप करना होगा, ब्रेक फ्रीज करने होंगे, ताकि जहाँ आपका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है आप उस वॉल्यूम को मैनेज कर सकें। और उसके बाद जिस स्लॉट में आपका लीन वॉल्यूम है या कम वॉल्यूम है, वहाँ पर आप ब्रेक रिलीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर लेते हैं। ये कम्प्लीटली ऑपरेशंस का KRA होता है कि आपको कॉल वॉल्यूम को कैसे मैनेज करना है। तो दोस्तों ये होगी मेरी प्लॉटिंग। अब उसके बाद बढ़ते हैं 3 बजे के स्लॉट में मेरे पास एक्स्ट्रा 4 लोग हैं, यहाँ पर आप अपने ब्रेक रिलीज़ कर सकते हैं, आप ब्रीफिंग सेशंस कर सकते हैं, प्रोडक्ट के रिफ्रेशर सेशंस कर सकते हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर सफिशिएंट टाइम होगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं 4 बजे। 4 बजे आपको 30 लोग चाहिए, लेकिन आपके पास 29 लोग हैं। 5 बजे आपको 27 लोग चाहिए, लेकिन आपके पास 22 लोग हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप मैन पावर को प्लॉट करते चलेंगे। सबसे पहले हम 4 बजे एक मैन पावर शॉर्ट है, तो 4 बजे हम एक रिसोर्स को डालते हैं, मैन पावर बराबर हो गई। उसके बाद 5 बजे आपके पास 4 मैन पावर शॉर्ट हैं, तो आप यहाँ पर 4 लोगों को प्लॉट करेंगे। उसके बाद दोस्तों वॉल्यूम आप के अकॉर्डिंग आपकी मैन पावर सफिशिएंट है, आपको कहीं भी मैन पावर की कमी नहीं है। आपको मैन पावर की कमी पड़ रही है जाकर 10 बजे, यहाँ आपको 15 लोग चाहिए, आपके पास सिर्फ 12 लोग हैं। और 11 बजे आपको 10 लोग चाहिए, तो आपके पास सिर्फ 5 लोग हैं। तो दोस्तों मैन पावर प्लॉट करते हैं 10 बजे के स्लॉट में। 10 बजे के स्लॉट में आपको चाहिए 3 लोग, यहाँ पर आप 3 लोग प्लॉट करेंगे। और दोस्तों 11 बजे के स्लॉट में आपके पास 2 लोग शॉर्ट हैं, तो 11 बजे के स्लॉट में आप 2 लोग प्लॉट करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं आगे। अब जो मैन पावर आपने रात को प्लॉट की है 10 बजे और 11 बजे, वो शिफ्ट कवरेज आपकी सुबह तक देंगे। जो आपने 10 बजे मैन पावर प्लॉट की है वो 7 बजे तक की शिफ्ट कवरेज देगा, और जो 11 बजे प्लॉट की है वो आपकी 8 बजे तक की कवरेज देगा। अब दोबारा से रोस्टर प्लानिंग को देख लेते हैं। अब आपके पास सफिशिएंट लोग हो गए हैं। आप 6 बजे देखेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा लोग हो गए हैं। आपको 9 चाहिए, लेकिन आपके पास 14 हैं, 5 लोग एक्स्ट्रा हैं। अब 6 बजे की शिफ्ट में हमने 9 लोग प्लॉट किए थे दोस्तों, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 6 लोग एक्स्ट्रा हैं, तो हम 6 लोगों को कम करके यहाँ पर सिर्फ 3 लोग प्लॉट करेंगे, 4 लोग प्लॉट करेंगे, आपकी मैन पावर बराबर हो गई। 7 बजे के स्लॉट में आपको 13 लोग चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 10 लोग रह गए। यहाँ पर 3 लोग शॉर्ट हैं, तो हम 7 बजे की शिफ्ट में 7 लोग प्लॉट करेंगे। दोस्तों मैन पावर बराबर हो गई। उसके बाद 8 बजे फिर 2 लोग शॉर्ट हैं, तो 8 बजे हम 9 लोग बढ़ाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपकी मैन पावर पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों ये होती है मैन पावर प्लानिंग एंड मैन पावर प्लॉटिंग। ये पहले से बना हुआ फॉर्मेट मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे इसको बनाना है, आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बस आपको कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। ये था एक सिनेरियो। दोस्तों एक सिनेरियो होगा कि आप लोगों के पास पहले से एक वॉल्यूम होगा कि आपके इस पैटर्न पर कॉल वॉल्यूम आ रहे हैं। उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर कॉल वॉल्यूम क्लाइंट देगा कि आपको इसी फॉर्मेट पर 4000 कॉल आंसर करानी है। पहले आप 2900 कॉल करा रहे थे, अब आपको 4000 कॉल आंसर करानी है, लेकिन फॉर्मेट सेम है। अब उस फॉर्मेट को दोस्तों कैसे आप लोग हैंडल करेंगे, उसको हैंडल करने का तरीका है दोस्तों, आप ओवरऑल वॉल्यूम को एवरेज कर लेंगे पहले, इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, कि ये
टोटल वॉल्यूम का कितने परसेंट वॉल्यूम है, हमने निकाल लिया कि 12 बजे के स्लॉट में मेरे पास 2% वॉल्यूम आ रहा है ओवरऑल वॉल्यूम का, 1 बजे के स्लॉट में 1% आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आपके क्लाइंट ने आपको दिया कि 2900 की जगह आपको यहाँ पर 6000 कॉल आंसर करानी है। तो अब दोस्तों हम 6000 को यहाँ पर बांट लेंगे इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैटर्न तो सेम है। तो हम करेंगे इज इक्वल टू जो वॉल्यूम हमें दिया गया है इसको फ्रीज करेंगे इनटू जो परसेंटेज मिली है। ये दोस्तों आपका वॉल्यूम आ गया है, इसका आप सम करेंगे तो 6000 आ गया। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपनी मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं उसी फॉर्मेट में जो मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों होप कि आपको ये मैन पावर प्लॉटिंग और मैन पावर प्लानिंग और रोस्टर प्लानिंग सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई इशू है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। कोशिश करूंगा कि टाइमली आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स कर सकूँ, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।